हम करेंगे नया क्वेश्चन अपने पास फाइनल अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें कि अंदर हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के क्वेश्चंस किए थे। आज उसी पे बेस्ड हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, बड़ा न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, यस सर। तो जैसे कि आप देख पाओगे एक ट्रायल बैलेंस है हमारे पास। ट्रायल बैलेंस द क्वेश्चंस पे सिंपल सा दे रखा था, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द एसएस 31 मार्च 2017। ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, जिसमें कि आपको क्या क्या चाहिए गिवन है। एक बार फटाफट से हम उसको रीड कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ी सी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिल जाए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दे रखा है, परचेजेस होगी आपकी, सेल्स होगी, वेजेस है, सेल आपका सेल्स रिटर्न दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरेज ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ध्यान रखना, कैरेज ऑन सेल्स ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि सेल पे आपने खर्च किया है। कैरेज ऑन परचेज आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वहीं हम बात करें ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको, लैंड दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है, मशीनरी होगी, सैलरीज, पेटेंट। पेटेंट बेटा हमारे लिए एसेट्स होते हैं, ध्यान रखना। एक फॉर्मुलेशन, जब हम लोग किस चीज का फॉर्मुला बना देते हैं तो उसको, या फिर कोई डिजाइन बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटेंट बोल देते हैं। जनरल एक्सपेंसेस हो गया बेटा अपना, आप पे इंश्योरेंस है, कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग दे रखी है, डेटर्स दे रखे, क्रेडिटर और टोटल आपको बता रखा है यहाँ पे। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि एडजस्टमेंट्स है। अब एडजस्टमेंट कौन कौन सी गिवन है हमारे पास, फटाफट से देख लेते हैं एक बार हम लोग। टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ये जनरल एंट्रीज मांग रहा है, क्या मांग रहा है बेटा हमसे, जनरल एंट्री मांग रहा है। जनरल एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे, हम सिर्फ से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। सिर्फ से क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें कि आपको बोला गया ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बनानी है। ट्रेडिंग पैनल और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। पहला पहला क्या दे रखा है इसमें, स्टॉक इन हैंड, मतलब आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, सिंपल सी एडजस्टमेंट है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% से, और पेटेंट पे लग रहा है 20% से। तो फटाफट से टिक कर लेते हैं हम लोग। तो पहला पेटेंट है यहाँ पे और दूसरा है मशीनरी, इन दोनों पे एडजस्टमेंट है, ठीक है सर। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सैलरीज फॉर द मंथ ऑफ द मार्च 2017। 3,000 रुपए क्या अनपेड है, मार्च मंथ की सैलरी अनपेड है, मतलब 3,000 रुपए आपको देना है, ये आउटस्टैंडिंग है। क्या है बेटा हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरीज पे भी क्या हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो सैलरीज कहां पे सर, ये है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हमारे पास, ये वाला वर्ड भी हो गया, ये भी हो गया, सैलरीज भी हो गया। अब आते हैं इंश्योरेंस में इंक्लूड है प्रीमियम ऑफ 170 फॉर नेक्स्ट ईयर। हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 170 रुपए, 170 रुपीज, जो कि नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है, मतलब कि ये प्रीपेड है। क्या है ये, प्रीपेड। हम चल तो इस ईयर में रहे, लेकिन हमने पेड किया नेक्स्ट ईयर के लिए, पे किया हमने नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये हमारे लिए प्रीपेड है। तो इंश्योरेंस पे भी टिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजेस। यहां पे ध्यान देना, वेजेस के अंदर इंक्लूड है सम ऑफ रुपीज 4,000 जो खर्च किए गए हैं इरेक्शन ऑफ द साइकिल शेड फॉर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स। मतलब ये बिल्डिंग का पार्ट है, एक्चुअल में क्या है, बिल्डिंग के साइड में आपने क्या किया, एक शेड लगाया है जिसपे 4,000 रुपए का खर्चा आया है। तो एक बार बताइए, उसको आपने वेजेस के अंदर डाल दिया। वेजेस के अंदर हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने एक बात की थी, यहाँ पे दो टाइप के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। तो यहाँ पे गलती क्या हो गई है, हमने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया है, क्योंकि शेड लगाना बेसिकली बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना होता है, बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है। जबकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या एंट्री पास कर दिया, उसको वेजेस के अंदर ट्रीट कर लिया। वेजेस क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, ये अपना आप पे क्या खर्चे है हमारे पास। जबकि ये जो खर्च हुआ एक्चुअल में, खर्च तो ये भी हुआ है, लेकिन ये कैपिटल एक्सपेंस है, और कैपिटल एक्सपेंस हमेशा बैलेंस शीट में जाते हैं, ठीक है। यस सर, इसका मतलब सर वेजेस और बिल्डिंग दोनों में हमारी एडजस्टमेंट है, बिल्कुल बेटा। वेजेस और बिल्डिंग में दोनों पे हमारी क्या एडजस्टमेंट है, यस सर। तो हमारे पास वेजेस कहां है, ये रही, इस पे एडजस्टमेंट है। और कहीं पे आपको बिल्डिंग दे रखी है, यस सर बिल्डिंग दे रखी है, तो बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है। ओके सर, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, प्रोविजन, जिसके ऊपर बेटा हम लोग ये टॉपिक पूरा पढ़ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% का आपको प्रोविजन बनाना है, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन बनाना है, जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास पूरी चर्चा की थी कि प्रोविजन के क्वेश्चंस किस प्रकार से आ सकते हैं। तो ये एक छोटी सी एडजस्टमेंट दे रखी है आपको प्रोविजन के ऊपर, और ये कितने परसेंट है सर, ये 5% दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, में 5% की प्रोविजन दे रखी है। ओके, तो इसका मतलब डेटर्स पे क्या है हमारे पास, एक एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स पे टिक कर लेते हैं फटाफट से। डेटर्स पे हमने टिक कर लिया, ठीक है सर। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग सारी एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं। यस सर, हमने सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली है। अब जो सारी एडजस्टमेंट एक बार हम लोगों ने पढ़ लिए बेटा, अब हमारा काम क्या है, नेक्स्ट हमारा काम सिंपल सा यहाँ बेटा, सिंपल सा हमारा काम है। सिंपल सा काम क्या है, अब इन सब चीजों को पहले पुट करना और साथ साथ देखना कि क्या क्या हमने, और हमने पहले से बेटा ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट का फॉर्म बना के रखा हुआ है, बस उसके अंदर चीजों को उठा के हमें रखना है, पोस्ट करना है। ओके सर, तो ट्रायल बैलेंस से चीजों को उठाते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,080 रुपए और 5,260 रुपीज। कैश और बैंक ये दोनों दोनों हमने पहले पुट कर दिए, डन है। यस सर, एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं फटाफट से। अमाउंट यस सर आपने ओके, ये दोनों अमाउंट और बस ठीक ठाक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, परचेजेस दे रखा आपको
81350 परचेजेस आपके पास, तो परचेज कहां पे आती है सर, यहां पे आएगी, तो यहां लिख देते हैं 2 परचेजेस। एट वन थ्री फाइव जीरो अमाउंट चेक कर लेते हैं, 81350, ठीक है। सेल्स दे रखा है कितना, 197560, 197560, तो सेल्स 197650, एक बार उसे चेक कर लेंगे अपने बैलेंस को हम लोग, तो सेल्स आपके पास 197650, डन है, यस सर, 197650। एक मिनट, हमने गलत लिख दिया अमाउंट, 560 है, 560 है, 197560 है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये हमने पुट कर दिया बैलेंस, यस सर हमने पुट कर दिया। अब बैलेंस पुट करने के बाद, बैलेंस पुट करने के बाद बस इसमें से अब क्या करना, हमें माइनस करना रिटर्न। क्या मेरी इतने आप सबको समझ में आई, यस सर हमें समझ में आ गई है। तो दो चीजें हम लोग पुट कर चुके हैं, ठीक ठीक है। अब हम चलते बेटा अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है बेटा हमसे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आता है वेजेस। वेजेस कितने रुपए दे रखा है सर, ये दे रखा है 20,960 रुपए, 20,960 रुपए वेजेस की वैल्यू दे रखी है, 20,960 रुपए। तो वेजेस, टू वेजेस 20,960 रुपए। बस ये इतना ध्यान देना बेटा, जो चीजें हम लोग पुट कर रहे हैं थोड़ी सी आपके लिए बिल्कुल बहुत ध्यान से पुट करना है इन सभी बैलेंसेस को, क्योंकि इसलिए पुट करना है क्योंकि अगर ये आपने गलत पुट किए तो आपका आंसर भी गलत ही आने वाला है, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट है, ध्यान रखेंगे इस बात का, इसमें हमारे लिए एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है रिटर्न। सेल्स रिटर्न दे रखा है 1360 रुपए, 1360 रुपए का आपका सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स रिटर्न है 1360 रुपए, तो 1360 रुपए का सेल्स रिटर्न हो गया हमारे पास, यस सर। एंड परचेज रिटर्न दे रहा कितना आपको बेटा, परचेज रिटर्न दे रखा है सर हमें 1000 रुपए, कितना देगा 1000 रुपीज का, ठीक है सर। इसे पुट कर लेते हैं, 1000 रुपीज का परचेज रिटर्न है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या दोनों हमारे पुट हो गए। पावर एंड फ्यूल, ये आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, 9460 रुपए, 9460 रुपए। तो यहां पुट कर लेते हैं हम लोग 9460 रुपए, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल। ओके ओके सर, इस पे तो एडजस्टमेंट है, अब इसको ठीक करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या इसके बाद, पावर एंड फ्यूल भी हमारा पुट हो गया। फिर है कैरेज ऑन सेल, सेल्स मतलब सेल्स पे आपने जो भी खर्च किया है, हमने सेल्स पे खर्च किया 6400 रुपए, 6400 रुपीज कैरेज ऑन सेल है, 6400 रुपीज। तो सेल्स पे जब हम लोग खर्च करते हैं तो आपके लिए कौन से वाले खर्चे होते हैं सर, ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं कैरेज ऑन सेल 6400 रुपीज, और आपको दे रहा है कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेज दे रखा है 4080, 4080 कैरेज ऑन परचेज, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज ऑन परचेज 4080, 4080। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई, यस सर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 11,520 रुपीज, 11,520 रुपीज। तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2, ओपनिंग स्टॉक 11,520 रुपीज, डन है, यस सर डन है। ये भी हमने पुट कर दिया। तो ये सब चीज हमारे पुट हो चुकी है। अब हम चलते हैं किस तरह बेटा, इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट बेटा हमारे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारे पास क्या बेटा, बैलेंस शीट का पार्ट है, यस सर। और इस पे भी क्या हमारे पास एडजस्टमेंट है, इस पे भी क्या हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो ये दे रखा है 60,000 रुपए, कितना देगा 60,000 रुपीज। तो पहले हम बिल्डिंग पुट कर लेते हैं, 60,000 की आपको बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बेटा, बिल्डिंग की बात किया हमारे पास फ्री होल्ड लैंड दे रखा है 20,000 रुपए का, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देते हैं फ्री होल्ड लैंड रुपीस। ये देखो दो टाइप की जमीन होती है बेटा, एक होती है लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। लीज होल्ड बेसिकली क्या होती है, जिसपे कि आपने एक समय, एक टाइम पीरियड के लिए, एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आपने रेंट पे कर रखा है, वो आपके पास लीज पे है। और दूसरा होता है फ्री होल्ड। फ्री होल्ड मतलब जो पहले आपके पिताजी, उनसे पहले दादाजी की, और दादाजी फिर पिताजी, फिर आपके पास, फिर आपके बच्चों के पास, फिर उनके पास, फिर ऐसे चलती जाएगी, लेकिन उस पर आपको किसी को रेंट नहीं देना। लीज होल्ड और फ्री होल्ड में अंतर होता है, होल्ड होती है, फ्री होल्ड पे आपका एक्चुअल में पोजीशन होता है, एक्चुअल में उस पे आपका कब्जा होता है, लेकिन लीज होल्ड पे कब्जा किसी और का होता है, लेकिन रह आप रहे होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ लीगली आपको क्या बोलते हैं, कुछ टाइम पीरियड होता है जितने का आपने रेंट पे कर रखा होता है, ठीक है, यस सर।
तो कुछ चीजें लीज होल्ड पे होती है, कुछ चीजें कैसी होती है, फ्री होल्ड होती है। तो ये फ्री होल्ड लाइन दे रखा है कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। सर ये तो आउटर कॉलम में आएगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। शाबाश, इस पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम लोग बाहर दिखा देते हैं। डन है, डन है। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में है? क्या आपने नेक्स्ट पॉइंट से हमने वही पुट कर दिया, ठीक है सर। अब जब ये चीज हमारे पास पुट हो गई है तो फिर है मशीनरी। मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है। मशीनरी कितने की, 40,000 रुपए की। मशीनरी कितने की, 40,000 रुपए की मशीनरी है। तो हम यहाँ पुट करते हैं मशीनरी, 40,000 की आपको मशीनरी दे रखी है, ठीक है सर। मशीनरी हो गई। मशीनरी में आपको दे रखा बेटा क्या, सैलरीज। तो सैलरीज कितनी दे रखी है, 30,000 रुपए। सैलरीज कितनी है, 30,000 रुपीज की सैलरीज है। तो सैलरी आपके पास कहां पे आएंगी सर, इधर आएंगी। और सैलरी पे एडजस्टमेंट है। सैलरी पे हमारे पास एडजस्टमेंट है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। यस सर, सैलरी पे एडजस्टमेंट है। ओके, तो सैलरी के लिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और अमाउंटिंग कितने रुपए की है सर, अमाउंटिंग थी 30,000 की, ठीक है। तो 30,000 रुपए यहां पे आएगा बेटा टू सैलरी, ठीक है सर। सैलरी हो गया हमारे पास पुट। सैलरी के बाद हम चलते हैं पेटेंट। पेटेंट हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। और एसेट्स कितने के, 15,000। और इस पे भी क्या एडजस्टमेंट है, इस पे भी क्या हमारे पास एडजस्टमेंट है। तो पेटेंट 15,000 रुपए के विद एडजस्टमेंट। तो पेटेंट है 15,000। तो यहां लिखेंगे हम पहले पेटेंट, यहां लिखेंगे 15,000 रुपए, ठीक है सर। ये भी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटेंट के बाद। पेटेंट के बाद हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंस बेटा कहां पे जाएंगे आपके सर, ये आएंगे आपके पीएनएल के डेबिट साइड पे, पीएनएल के डेबिट साइड पे। तो इसको भी लिख देते हैं पीएनएल डेबिट साइड पे। तो टू जर्नल एक्सपेंस, अमाउंट कितने रुपए का है, तो जर्नल एक्सपेंसेस 6,000 रुपए के, 6,000 रुपीज के। क्या इतनी बात मेरी समझ में आप लोग को आई? यस सर, हमें समझ में आ गई है। ओके, जर्नल एक्सपेंस के बाद हमारे पास दे रखा पॉइंट इंश्योरेंस का। और इंश्योरेंस पे क्या एडजस्टमेंट है, और दे कितना रखा है, 1200 का। कितना दे रखा है, 1200 रुपीज का। तो यहाँ पुट कर देते हैं टू इंश्योरेंस। और अमाउंटिंग कितनी है, 1200 है। तो इस पे भी क्या बेटा हमारे पास एडजस्टमेंट है सर, ठीक है। कैपिटल कितने दे रखे, 1,42,000 रुपए। क्या इसको हम पुट कर रहे हैं, यस सर, 1,42,000 रुपए पुट कर रहे हैं कैपिटल के अंदर। यहाँ लिख रहे हैं हम पहले कैपिटल 1,42,000 रुपए, ठीक है सर। ये भी समझ में आता है। 1,42 का आगे कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग कितनी है, 10,490 रुपए। इसको हम लोग कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, यस सर। तो इसको फटाफट से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। 10,490 रुपए, ये हमारे पास क्या है बेटा सर, ये हमारे पास ड्राइंग है। ओके, ड्राइंग से हमने माइनस कर दिया है। तो ये हमारे पास है 10,490 रुपए, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट हम पुट करते हैं इसके बाद, ड्राइंग्स भी हो गया। डेटस, डेटस कितने, 29,000 रुपए के। डेटस कितने के, 29,000 रुपीज। तो डेटस हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं 29,000 रुपीज। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या बेटा, डेटर्स के बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कितने रखे, 12,600 रुपए, 12,600 रुपए। तो क्रेडिटर्स 12,600 रुपए, ठीक है, ठीक है सर। तो ये 12,600 का अमाउंट आ गया यहाँ पे। क्या इसके बाद कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बची, नहीं सर। मतलब एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि कोई और तो हेड नहीं बचा, नहीं सर। बट डेटर पे ध्यान देना, एडजस्टमेंट है, ठीक है। अब हम बारी बारी से एडजस्टमेंट्स को पुट करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग पुट करनी है, ठीक है सर। तो पहली चीज हमारे पास दे रखी है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक तो हमें पता है कहां पे आती है, कहां पे आती है, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, ठीक है सर। इसे हम पुट कर देते हैं। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 13,600 रुपए, कोई दिक्कत नहीं सर। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा, कहीं पे आएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा अपर कॉलम में। तो यहाँ लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 13,600 रुपए। डन है, डन है सर। फिर इसके बाद क्या, दूसरी एडजस्टमेंट बेटा, मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, पेटेंट पे 20% का लगाना है। मशीन पे 10% है, पेटेंट पे 20% है। और दोनों पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, दोनों पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो मशीन पे 10% है, लेस डेप्रीशिएशन। इस पे 10% तो कितना आ जाएगा, 4,000। आउटर कॉलम में कितना आएगा, अच्छा 36। और पेटेंट पे क्या लग रहा है, डेप्रीशिएशन हमारे पास। वैसे तो एमोर्टाइजेशन लगता है, लेकिन यहाँ डेप्रीशिएशन देगा तो हम भी डेप्रीशिएशन वर्ड ही यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3,000। बाहर कितना आएगा सर, 12। कितना आएगा, 12। और साथ ही साथ इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी शो कर देते हैं। तो टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 4,000। और 3,000 कहां पे आ जाएगा, टू डेप्रीशिएशन ऑन किस पे बेटा,
दूसरा पेटेंट्स, किस पे? पेटेंट पे। ठीक है, वैसे इसको एमोटाइजेशन भी हम लोग बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम दोनों में कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है सैलरी। सैलरी क्या बेटा? आपकी आउटस्टैंडिंग है। सैलरी क्या अभी तक अनपेड है, तो 3,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी के हम चलते हैं फटाफट से और उसमें पुट कर देते हैं 3,000 रुपए, उसको जोड़ देते हैं। ये क्या आउटस्टैंडिंग है? क्या ये आउटस्टैंडिंग? तो इसको हम कर रहे हैं ऐड। क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं सर। तो ऐड कर दिया 3,000 रुपए, बाहर कितना आ जाएगा? 33,000, और इसको बैलेंस शीट में शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज 3,000। डन यहां तक? यस सर, डन है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है हमारे पास, क्या? सैलरीज भी हो गया। अब हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर इंक्लूड है 170 जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो सर इसको तो प्रीपेड कहेंगे हम लोग, इसको इसे हम लोग प्रीपेड। और प्रीपेड को क्या करते हैं सर? करंट खर्चों में से माइनस करते हैं, करंट खर्चों में से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस होंगे 170 रुपीज के। तो बाहर कितना आएगा? 1030। और इसको यहाँ पे किस नाम से माइनस करेंगे सर? प्रीपेड के नाम से माइनस करेंगे, प्रीपेड। ओके, और प्रीपेड है तो उसको कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग किस नाम दिखाएंगे? प्रीपेड के नाम दिखाएंगे। तो मैं लिख देता हूं प्रीपेड इंश्योरेंस 170 रुपीज। कितना है? 170। यही बात ध्यान रखना, मैंने आउटर कॉलम में लिखा उसे। ठीक है, ठीक है सर। ओके, अब इसके बाद हमारे पास बात आती है क्या? नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेजेस, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेजेस के अंदर इंक्लूड है 4,000 रुपए, जो कि क्या है? शेड बनाने के लिए थे। तो शेड तो बिल्डिंग का पार्ट होता है, इसलिए हम लोग उसे क्या करेंगे? वेजेस में से माइनस करेंगे और बिल्डिंग वाले हेड में ऐड कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो वेजेस, वेजेस में से 4,000 रुपए आपको माइनस करने, किस नाम से सर? बिल्डिंग के नाम से। और आउटर कॉलम में आ जाएगा 16,960 रुपए, और ये वाला पार्ट आपका कहां पहुंच जाएगा? बिल्डिंग के अंदर। तो बिल्डिंग कितने रुपए की है हमारे पास? बिल्डिंग ये है, तो 4,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, किस नाम से? वेजेस के नाम से। तो बाहर आ जाएगा कितना आउटर कॉलम में सर? 64,000 रुपीज। 64,000 रुपीज। क्या मेरी इतनी बात आप सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पास नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट वाला पॉइंट सर ये कह रहा है हमसे कि जो आपने प्रोविजन बनानी है वो कितने परसेंट बनानी है? वो बनानी है सिर्फ और सिर्फ 5% ऑन डेटर्स पे। आप डेटर्स कितने रुपए दे रखे हैं, उनका 5% आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन क्रिएट करनी है। सर अभी कर देते हैं। तो पहले 29,000 को यहाँ से हटाते हैं, लगा हम 29,000 को यहाँ से। तो हमें बनाना है 5%। कितना बनाना है? 5%। तो इसका 5% कितना होता है सर? 5% हम बताते हैं अभी। ओके, बताओ। तो सर 5% आएगा 29,29 का 5%। सर ये आता है 1450। 1450। तो यहाँ आ जाएगा 1450। और यहाँ पे हम लोग किस नाम लिखेंगे? लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अमाउंट बेटा कितना आएगा सर? अमाउंट भी हम बता देते हैं अभी आपको। -29,29 तो 27,550। 27,550। तो 27,550। डन है यहाँ तक भी? यस सर, डन है। तो ये चीज हमने पुट कर दी है। और हैंड टू हैंड बेटा इसको यहाँ ही पुट कर देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना बेटा? 1450। डन है, डन है। तो हम लोगों ने बेटा प्रॉपर वे में सारी चीजें पुट कर दी है। अब बस एक ही काम रहता है, और वो क्या है हमारे पास? सिंपल सा इसका बैलेंस, इसको नेट कराना, इसको नेट कराना। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, पहले जो जितने बैलेंस मैंने लिखे हैं पहले इनको नेट करके बाहर लिख देते हैं हम लोग। तो नेट करके बाहर लिखेंगे तो पहला आंसर आएगा 197,560 197,560 में से माइनस करेंगे 1360। तो सर इसका बैलेंस आ रहा है 196,200। और इसका टोटल भी कर लेते हैं। तो सर इसका टोटल हम बताते हैं अभी आपको। सर इसका टोटल आ रहा है 209,800। ठीक है, अब इसके बाद सर इधर का टोटल कितना आएगा? इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 80,350। डन है? यस सर, डन है। 80,350। और सर इसका टोटल भी बताते हैं भी आपको, 11,520 प्लस 80,350 प्लस 16,960। यस सर, 9,460। ठीक है, 4,080। तो सर इसका आंसर आया कितना? 12,2
2370। तो सर एक बताइए, ये ज्यादा ये कम है, तो इट मीन हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हाँ बेटा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट होने वाला है, तो ये आएगा कितना सर? इसका आंसर आ रहा है 87430। डन है, ठीक है, ठीक है सर। अब इसका क्या करना है हमें बेटा, यहाँ पे पहले दोनों साइड पे टोटल पुट कर देना है। तो टोटल कितना है? 2,90,800 रुपीज। डन है? यस सर डन है। तो इसको यहां से इरेज कर देते हैं पहले। अब हमारे पास काम क्या बचता है बेटा? जो हम लोगों ने आंसर निकाला, पहले उसको किस नाम लिखेंगे सर? ग्रॉस प्रॉफिट। किस नाम लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और यहां लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको हम लोग यहाँ पोस्ट कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आंसर कितना आएगा? 87430। डन है? डन है सर। तो ये चीज हमारे पुट हो गई। अब बस आपको क्या काम करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ सिंपली आपको डेबिट साइड का टोटल करना है। डेबिट साइड का टोटल करते हैं, हमारे पास आंसर निकल के आएंगे फटाफट से। सर क्रेडिट साइड का टोटल करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एक ही बैलेंस है हमारे पास। दोनों साइड पे आप देख पाओगे तो एक ही बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। अभी करके बताते हैं सर। तो सर डेबिट साइड का टोटल आएगा 6400 प्लस 33,000 प्लस 6,000 प्लस सर ये आएगा 1030। सर ये आएगा 4,000। सर ये आएगा 3,000। और सर ये आएगा 1450। ओके, तो सर टोटल बन रहा है इसका कितना? सर टोटल बन रहा है इसका आपका 54,880। 54,880। सर इसका डिफरेंस अभी बताते हैं हम आपको। ओके बताओ फटाफट से। सर ये आएगा 87,430 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो सर ये आएगा आपका 87,430 माइनस 54,880। तो सर ये आएगा आपके पास, एक मिनट हमसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे हो रहा है बेटा 87,430 से माइनस कर रहे हैं कितना? 54,880। तो ये आएगा सर 32,550 रुपीज। और इसे हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट आपका बाद में कहाँ शिफ्ट होगा सर? ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। वेरी वेरी गुड बेटा। तो आएगा 87,430। 87,430। और इस वाले बैलेंस को उठाओ और आप यहाँ पे पोस्ट कर दो। किस नाम से? ऐड के नाम से ऐड कर दो सर। ऐड के नाम से ऐड कर दो, मतलब आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, नाम मेंशन करना है ऐड, और उसमें बैलेंस को फिर दिखा देना है। ठीक है सर। ओके, तो इसमें प्लस करो 142,000 एंड माइनस करो इसमें से ड्राइंग्स को 10490। 10490। तो सर इसका आंसर आ गया 164060। सर इसके बाद टोटलिंग करते हैं। टोटलिंग बताइए मुझे फटाफट से। 164060 प्लस 12600 प्लस 3000। तो सर इसका टोटल आ रहा है कितना सर? टोटल हम बताते हैं 179,660। और सर उसका टोटल आ रहा है कितना हम बताते हैं सर अभी? 1360। और ये आ रहा है कितना? सर इसका टोटल बन रहा है कितना हमारे पास सर? हम बता देते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है सर आपका 179,660। क्या हमारी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें समझ में आ रही है। ओके, तो जब हम लोगों ने इसको लिख दिया, इतना टोटल कर दिया, तो टोटल करने के बाद अब हमारे पास ज्यादा कोई काम नहीं बचता है। बस ये क्वेश्चन अपने आप में फाइनल हो चुका है। हमने ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट, लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज आपसे मांगी गई है, वो है जर्नल एंट्रीज। क्या है बेटा? जर्नल एंट्रीज। अब देखिए, इतना तो आप सबने पहले समझा हुआ है कि जो चीजें ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं उसकी कोई एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग पास नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए एक एंट्री हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले ट्रेडिंग के लिए आप शिफ्ट करोगे, तो ट्रेडिंग के लिए जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले पहले डेबिट साइड की एंट्री कर सकते हो आप। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अब इसमें जो जो एंट्रीज आपके पास दिख रही हैं उन सबको आप क्रेडिट कर दो। मतलब सर, मतलब जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, आपका क्या बोलते हैं, पावर हो गया, कैरेज हो गया, इन सबको पहले आप यहाँ पे पोस्ट कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन
अब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपके लिए, और डेबिट में क्या आएगा, सेल्स और ये, बस ये दो चीजें आएंगी। और फिर रिटर्न के लिए आपको सेपरेट एंट्री पास करनी पड़ेगी, रिटर्न के लिए सेपरेट एंट्री पास कर दो ट्रेडिंग के लिए। जो काम आपने ट्रेडिंग में किया सेम काम आप पीएनएल में करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट के लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। यस सर, सर जनरल एंट्रीज हम कर देंगे क्योंकि आपने पहले भी हमें जनरल एंट्रीज करवा रखी है। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो जनरल एंट्री हमने पहले समझी हुई है, इसलिए दोबारा से जनरल एंट्री हम लोग तो पास नहीं करेंगे सर, जनरल एंट्री हम खुद करेंगे। वेरी वेरी गुड, तो जनरल एंट्रीज आप खुद से करेंगे बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये हमारे पास पूरा पूरा हो गया है, जिसके अंदर आज जो हमने टॉपिक सीखा है वो टॉपिक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था आज का, वो है ये वाला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर कैसे एडजस्टमेंट आपको पास करनी होती है। तो सर हमें समझ में आ गया, इसको दो जगह पे पोस्ट करना है। एक तो इसको हम पोस्ट करेंगे कहां पे, एक आएगा ये पीएनएल के डेबिट साइड में, और दूसरा ये डेटर में से माइनस होगा। दूसरा क्या है, ये डेटर में से माइनस होगा, सिंपल सा, ठीक है। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वेरी वेरी गुड बच्चे।